अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, गैरुल्लाह से मदद। मेरी बात हुई है, एक देवबंदी मुनाजिर हैं, ये जनाब बहुत ज़्यादा फ़ोन लगा रहे थे, मेरे पास वक्त नहीं था तो बार बार कहते हैं भाग रहे हो, लेकिन जब वक्त मिला तो अभी आप आगे ऑडियो सुनेंगे। उससे पहले मैं कुछ बात बता देता हूँ कि आपके इल्म में अगर रहा तो पूरी देवबंदियत को आप चैलेंज कर सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं और वो पूरी देवबंदियत मर खप जाएगी। मैं बता रहा हूँ, मुझसे बात कर लें, मैं 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। गैरुल्लाह से मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में गैरुल्लाह में तमाम लोग आ गए, यहाँ तक कि बुत भी गैरुल्लाह है और हर एक चीज़ जो है अल्लाह के अलावा सब गैरुल्लाह है। किसी से भी मदद मांगने को शिर्क अगर कुरान में हो, हदीस में हो या इम्मा ने कहीं पर लिखा हो तो मुझे दिखा दें। कहीं नहीं लिखा हुआ है मदद मांगने को शिर्क, कहीं किसी ने लिखा ही नहीं है। हाँ, ईमान वालों से मदद मांगना ये बेहतर है, अच्छा तरीका है और ये शरीयत के मुताबिक है। और बुतों से मदद मांगना ये हराम है। अगर कोई खुदा समझकर या अल्लाह का बेटा बेटी समझकर या अल्लाह का पार्टनर समझकर अगर मदद मांगता है या मदद भी ना मांगे तो भी वो मुशरिक है। तो पता क्या चला कि मदद मांगने को शिर्क नहीं कहा गया है, बल्कि अल्लाह का बेटा बेटी मानना, एक खुदा के अलावा और खुदाओं का तसव्वुर करना, किसी को इबादत के लायक समझना, पार्टनर हिस्सेदार समझना। समझ रहे हो, बस इसी को शिर्क कहा गया है। अब इनसे जब बात की जाती है तो ये कहते हैं कि इंतकाल के बाद किसी से मदद मांगना जो है वो शिर्क है। तो फिर कहा जाए कि फ़रिश्तों से मांगा जाए, वो तो इंतकाल शुदा नहीं है। तो कहते हैं नहीं, गैब में मदद मांगना शिर्क है, यानी वहाँ से फिर भागे। तो यहाँ पर जब आते हैं कि गैब में मदद मांगना शिर्क है, तो फिर जब आयत ये लोग पढ़ते हैं तो वही आयत पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और कहते हैं अब किसी से मदद मांगोगे गैब में तो वो शिर्क हो जाएगा। तो इस आयत से ये मतलब किसने बयान किया? आज के 1450 साल के अंदर किसी ने नहीं बयान किया, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ना सहाबा कराम ने, ना किसी ने भी बयान ही नहीं किया ये मतलब। और ये मतलब जो है वहाबियों देवबंदियों ने बयान किया और उस बुनियाद पर, इसी बिना पर जो है अहले ईमान को मुशरिक के लोग कहते हैं। याद रहे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका साफ सुथरा जो मतलब है सीधा सा है कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। ठीक है, तो ये इसी से अब मतलब ये निकाल लेते हैं कि गैब में और किसी से मदद तलब करोगे तो शिर्क हो जाएगा, जिंदों से करोगे तो नहीं होगा। लेकिन इसमें ना जिंदा का और ना गैब का ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में ऐसा कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, ये अपने मर्ज़ी से घुसेड़ रहे हैं उसमें अहले ईमान को मुशरिक कहने के लिए। याद रहे, ये आयत नाजिल की हुई, अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया ईमान वालों से कि या ईमान वालों कहो कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। तो पता क्या चला, जो मुशरिकीन थे वो जब मदद करते थे, किसी से मदद तलब करते थे बुतों से, तो वो इबादत के लायक समझकर मदद तलब करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने पहले ही आयत में बता दिया, इय्याका नअबुदु, ईमान वालों कहो कि हम अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। तो पता क्या चला कि इबादत के लायक किसी को जो है समझना ये शिर्क है, ना कि मदद तलब करना। और मैं इनसे मुतालबा कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया देवबंदियत हो या वहाबियत हो, 10 लाख रुपया इनाम दूंगा कि इबादत के लायक ना समझ रहा हो बंदा किसी को, और ना अल्लाह का बेटा बेटी समझकर, और ना हिस्सेदार पार्टनर समझकर, ये 3 किस्म का ना समझकर और मदद तलब कर रहा हो, तो वो मुशरिक कैसे है? वो एक आयत पढ़ दें और या फिर हदीस पढ़ दें, या आज के 1450 साल के अंदर जितने भी मुहद्दिसीन जो गुज़रे हैं वो उन्होंने ऐसा मतलब अगर बयान किया हो कि मदद तलब करोगे फिर भी शिर्क हो जाएगा, चाहे बेटा बेटी समझो या ना समझो, या दूसरा खुदा तसव्वुर करो या ना करो, या पार्टनर समझो या ना समझो, सिर्फ मदद तलब कर लो और शिर्क हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ उनकी पूरी ज़ुर्रियत जो है वो मर खप जाएगी, नहीं बता पाएगी, क्योंकि ऐसा मौजूद ही नहीं है। मैं इनको चैलेंज करता हूँ
कि बुतों से मदद मांगने को ये शिरक दिखा दें कि कहाँ पर लिखा हुआ है। कहीं नहीं लिखा हुआ। मदद मांगने को शिरक लिखा ही नहीं हुआ है, पूरे कुरान में नहीं लिखा हुआ है, ना हदीस में लिखा हुआ है, ना कहीं पर लिखा ही नहीं है, और ये कभी नहीं दिखा पाएंगे। बुतों से, कान खोल कर सुने, बुतों से भी मदद मांगने को शिरक नहीं है, हराम है। बुतों से मदद तलब करना हराम है, और ईमान वालों से मदद तलब करना ये इस्लाम का तरीका है। ये इस्लाम है, ये इस्लाम के ऐन मुताबिक है। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि फिर भी अहले ईमान को ये लोग जजमेंट के बुनियाद पर जो है काफिर और मुशरिक कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, बेगैरत हैं। सिर्फ एक आयत दिखा दें या एक हदीस दिखा दें, ज़ईफ़ हदीस भी नहीं दिखा पाएंगे। मुहद्दिसीन ने लिखा है बुतों से मदद मांगना हराम है, वो भी नहीं शिरक लिखा हुआ है। जब तक कि खुदा समझकर या बेटा बेटी समझकर या पार्टनर हिस्सेदार जब तक नहीं समझोगे, शिरक नहीं है। और खुदा समझ लिया तो समझ लो वही हिस्सेदार पार्टनर हो ही गया, इबादत के लायक समझ ही लिया, सब हो गया। तो ज़ाती अताई का फ़र्क ही नहीं रह जाएगा कि जब खुदा समझ लेगा आदमी या पार्टनर समझ लेगा तो फिर ज़ाती अताई का फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। लेकिन हमारे नज़दीक ज़ाती अताई का फ़र्क है, समझ रहे हो? लेकिन इस फ़र्क को अगर कोई रख कर किसी से मदद तलब करता है, यानी अहले ईमान से, तो वो जायज़ है बिल्कुल। इस्लाम में इसके दलाइल मौजूद हैं। और जैसा कि ये लोग शिरक का फ़तवा लगाते हैं, तो शिरक का फ़तवा लगाने के लिए नस्स क़तई चाहिए, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल वाज़ेह आयत हो जिसमें साफ़ तौर पर जो अक़ीदा बयान किया जा रहा हो बिल्कुल हूबहू वही बात कही जा रही हो, उसमें तावील और क़यास नहीं चलेगा, समझ रहे हैं? बल्कि तमाम मुहद्दिसीन ने इसको जायज़ समझा है कि औलिया कराम, अंबिया कराम से मदद मांगना जो है वो जायज़ है। तो आएँ वो ऑडियो सुने, और चैलेंज मेरा मौजूद है और नंबर स्क्रीन पर है, समझ रहे हैं? सिर्फ मदद मांगने को शिरक ये लोग दिखा दें, 10 लाख रुपया इनाम है, ठीक है? पूरे कुरान में, पूरे हदीस में, या आज के 1450 साल के अंदर किसी का भी कौल दिखा दें, सिवाय वहाबियों देवबंदियों के, कौल नहीं मिलेगा ऐसा, समझ रहे हैं ना? तमाम मुहद्दिसीन इसको जायज़ समझते थे। जैसा कि मैं अपने ऑडियो में कहा करता हूं कि कोई बीमार हाल हो या आसेब ज़दा हो तो हमारे पास कॉल करके रूहानी इलाज करवा सकते हैं, कोई भी बीमारी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें और शेयर करें, और वहाबियों को चैलेंज कर दें। आपके इलाके में कोई बदबूदार हो तो उसका नंबर भी मेरे पास सेंड करें ताकि मैं उनसे बात कर सकूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलो अली खान। हेलो, बोलो। हाँ, कौन बात कर रहे हैं आप? मैं सैयद दिलशाद हुसैन बम्बई। कौन से मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ। अच्छा, तो ऐसा है, कैसा पूरे है? कुरान में या हदीस में या किसी आइम्मा के कौल से आप मुझे दिखा दें कि मदद मांगना किसी से भी शिरक हाँ। हो। अच्छा। हाँ, या जिंदे से या इंतकाल शुदा से, किसी से भी मदद मांगना शिरक है। अच्छा। ऐसी कोई एक आयत या एक हदीस या किसी का भी आज के 1450 साल के अंदर किसी हाँ। बुजुर्ग, किसी वली, किसी मुहद्दिस ने लिखा हो हाँ। तो वो पढ़ दें। अच्छा, हाँ, ये आपका सवाल है कि आपका दावा है? मेरा आपसे ये मुतालबा है, क्योंकि आपके जो लोग हैं वो मदद मांगने को शिरक कहते हैं। अच्छा। और वो भी औलिया अंबिया से मदद मांगने को शिरक कहते हैं। मैं हाँ। किसी से भी मदद मांगने को अगर शिरक कहा हो कुरान में या हदीस में या कहीं पर भी, तो आप वो हाँ। पढ़ दें, बशर्ते ये कि मांगने वाला, मदद मांगने वाला हाँ उनको जी। अल्लाह का वली ना समझता हो, बल्कि खुदा समझता हो, इबादत के लायक समझता हो, या बेटा बेटी हाँ। समझता हो। नहीं तो अली खान साहब, हाँ, जिंदे से मदद की बात आप कर रहे हैं कि मुर्दे से? इंतकाल शुदा से, किसी से भी। यार ठीक पहली है, बात तो है, पहली सुनो, बात आप अरे यार सुनो लफ्जों सुनो, का इंतखाब करो। गैब में आप मदद मांगना किसी से भी,
शुदा सिर्फ नहीं होता, और सिर्फ शुदा मदद होता। मांगने को शिर्क कहीं पर लिखा हुआ तो आप आयत पढ़ें या हदीस पढ़ें या इम्मा के अकवाल पढ़ें। मैं कह रहा हूँ शुदा नहीं होता, शुदा होता है। हुरूफ की अदायगी अच्छे से करो। अब मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। अच्छा एक बात ये बताइए, बात बाद अली में साहब, पूछिए, आप पहले इसका जवाब दीजिए। मतलब सुनोगे नहीं, खुद बोलोगे ऐसा? अरे यार जवाब सुनूंगा, सवाल बाद नहीं में कर नहीं लेना। नहीं नहीं, अरे यार सवाल मैंने आपसे मुतालबा किया है, दलील है आपके पास या नहीं, फिर दूसरी बात भी सुनूंगा मैं। सवाल होता है कि सवाल होता है? अरे क्या होता है, तुम्हारे ही अकाबिरों ने लिखा है कि वो शख्स सवाल होता है। जाहिल है कि जो किसी चीज का कोई शख्स मुतालबा कर रहा हो, बहस कर रहा हो, मुकालमा कर रहा हो, तो उसके अल्फाजों को नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है। अच्छा, मतलब हमारे अकाबिरों अब की सुनो, तकलीफ करते हो क्या आप? ये सबके हमारे नजदीक अकाबिरों की है, तकलीफ, तुम्हारी जूती तुम्हारे सर पे मार रहा हूँ ताकि तुम कम से कम हमारे मान तो लो। अब देखो अच्छा, इनके पास जवाब नहीं है, ये चार, देखो, मैं बड़बड़ बता नहीं। रहा हूँ पूरी अली भाई देवबंदियत बड़बड़ में नहीं, अली भाई बड़बड़ नहीं, अली इसका भाई बड़बड़, जवाब। अब प्लीज। बड़बड़ क्या है, अली भाई प्लीज यार, बड़बड़ अली होता भाई ही प्लीज। नहीं, दलील देते अरे तो बड़बड़ क्या होता। सुकून से बात किया करो यार, तुम्हारी आदत बड़ी चलो गंदी वो है। दलील पेश करो। अच्छा, या का नाम जो या का नस्ताइन की क्या इसका तर्जुमानी करेंगे आप? मैं तो तर्जुमा करता हूँ, हमारे नजदीक तो है, बिल्कुल सही है। अब ये क्या है? इय्या कनाबुदु व इय्याक नस्तईन में ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि औलिया अंबिया से मदद तलब करोगे या किसी से भी तो शिरक हो जाएगा? इसमें तो मुझे भाई, नजर नहीं आया। क्या है इसकी तो आज तर्जुमानी के तो करो। 1450 साल के अंदर किसी के अंदर नजर आया हो तो उस किताब से पढ़ दो कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का ये मतलब किसी ने बयान किया हो कि किसी से गैब में मदद मांगो तो शिरक हो जाएगा। देखिए अगर आपका आप कौल हमारे लिए आपको हुज्जत बोलना, नहीं है ना, हमारा कौल आपका आपके लिए बोलना, हुज्जत है। भाई ये कुरान है, मेरा कौल नहीं है, मेरे तो घर की कुरान किताब मुझे नहीं है, तुमसे अल्लाह की नहीं किताब सीखना है। है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप बताओ ना। हाँ मैं बताता हूँ, आपके हाँ, पास जवाब नहीं है ना जो मैंने मुतालबा किया है, मैं तब मैं आपको जवाब दूं। ये कुरान काफी अरे नहीं यार मैं तुम्हारे लिए? इसी आयत का मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपके पास जो मैंने मुतालबा किया उसका जवाब नहीं है ना। मैं अल्लाह और रसूल के खिलाफ नहीं जा सकता मरते दम तक। अरे तो अल्लाह वो के पेश रसूल ने कहा, खिलाफ तो तुम्हारी पूरी जमात जा चुकी है, वरना वो आयत पेश करो। वो ये तबर्राबाजी नहीं, मदद मांगने को शिरक लिखा हो कहीं पर भी। अली खान तबर्राबाजी नहीं, उसूली अब बात देख करो लो मेरे कहाँ भाई। भाग गए, तबर्रा कौन कर प्लीज, रहा है। नहीं, तुम्हारी जमात, अरे हाँ तो उसूली बात कहा ही करो नहीं ना है अली ना, भाई। मैं बता कभी रहा दिमाग, हूँ आज के 1450 साल कभी या कभी कुरान में या मुखलिस, हदीस में मदद मांगने को सिर्फ शिर्क कहा आप, गया हो तो वो आप आयत आ, पढ़ दें या हदीस पढ़ दें या किसी अइम्मा का कौल पढ़ दें। अच्छा, हाँ पढ़ें। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ा वो आपके लिए काफी नहीं है कौन? क्या? आप, तो कुरान की वो आयत हम भी पढ़ते हैं, शिया भी पढ़ते हैं, राफजी भी पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, आप लेकिन वो मतलब जो है बुजुर्गान दीन से आप बताइए, मुहद्दिसीन ने क्या समझा, सहाबा कराम ने क्या समझा, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या समझा है, आपने जो समझा वो काफी नहीं है। अल्लाह ने जो कह दिया ना उससे बड़ी क्या कोई कह दिया? बात नहीं है। क्या कह दिया? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हाँ क्या मतलब इसका बताओ जरा अली तो भाई। आप बताओ ना, इसमें तो हमें तो यही मतलब आपके पास जवाब नहीं है तो हम मतलब इसका अब देखो, बताएं फिर। मैं तो सामाइन बताने में के लिए कुरान की तैयार हूँ बात, यार। सामाइन में कुरान की बात कर रहा हूँ, ये बोल तो रहे हैं कि कुरान की आपको बात आप कहीं कुरान मालूम से नहीं, जवाब मालूम नहीं। दीजिए, मुझसे पूछिए नहीं, पूछेंगे तो बस हम तो हो कुछ और गया। बताएंगे। ये आयत आपकी जरूरत को मरने के लिए काफी है। अरे मरने के लिए मैं इसका जवाब देता हूँ अभी कि तुम्हारी पूरे अकीदे की धज्जियां उड़ दीजिए ना, जाएगी इसी आयत से। दीजिए ना अली मतलब भाई, आपके दीजिए। पास नहीं है ना, इसके लिए तो फिर मैं जवाब दूं। मेरे को ये आयत सब कुछ कह रही है। क्या कह गई है? मांगने के लिए क्या वही कह तो गई मैं है? आपसे पूछा। क्या कह गई है? मैंने आयत की तिलावत कर दी, आप क्या? इसकी तर्जुमानी कर दें, बड़ी क्या? मेहरबानी होगी। क्या कह क्या गया क्या उसमें कर तो रहे मुझे हो, नजर ही नहीं आ तर्जुमानी रहा है, करो। किसी को भी आज के 1450 साल के अंदर वो नजर नहीं आया जो तुम्हें नजर आया भाई भाई। बेईमानों को नजर नहीं आएगा। माज़ल्लाह ईमान रब्बिल वालों को आलमीन आज नजर के आता। 1450 साल के अंदर सहाबे कराम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सबको ये माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन बेईमान कह रहा है। देख लीजिए, ये अली खान है, बरेलवी अकायद से ताल्लुक है, इनको कुरान अब नजर सुनो नहीं सुनो आया। सुनो, मैं बताता हूँ इय्याक साल में। नअबुदु व इय्याक नस्तईन का मतलब। हाँ, अब सुनो, बताइए। तुम्हारे पास तो जवाब नहीं है, मैं बता देता हूँ। बहुत बताइए जी। अब सुनो, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन ये किसके लिए आया? मुशरिकों के रद में आया।
जो लोग बुतों की इबादत करते थे, समझ गए? अब हंस रहे हो, इसमें किसकी पहला तफसीर ही है? जुमला क्या है? अरे भाई किसकी अरे तफसीर अल्लाह है हम ये? तेरी इबादत करें, यानी जो लोग इबादत दूसरों की कर रहे हैं उनका किसकी रद्द किया तफसीर? जा रहा है इस आयत में। ये किसकी तफसीर पढ़ रहे हैं आप? किसकी तफसीर? हाँ जी। कुरान में पेश कर रहा हूँ। इसने किसी ने तफसीर तो कि तुम्हारी बात सब में लिखा हुआ है, इसमें जाकर तफसीर फतहुल अजीज में पढ़ लें आप। तफसीर इब्न कसीर है आपके पास? तफसीर फतहुल अजीज तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है क्या? मैं कह रहा हूँ तफसीर इब्न कसीर है। किसी की भी तफसीर आप जाकर पढ़ो, किसके रद्द में आखिर आया है ये? अच्छा, अल्लाह हर चीज दे सकता है कि नहीं अली भाई? अब देखो सवाल कर रहा है और मानता भी नहीं है। मैं तफसीर का हवाला भी दे रहा हूँ फिर भी नहीं मान रहा है। जवाब जब इससे मैं मुतालबा कर रहा हूँ वो भी नहीं दे पा रहा है। मैं बता रहा हूँ पूरी देवबंदियत मरकब जाएगी। रख दे फोन, तेरी औकात इतनी है, रख। भागा भागा भागा।